अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आजम और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजल करम से आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक अपनी हज़ार रहमतें और नेमतें आप दोस्तों पे नाजिल करे। और दोस्तों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं जी। और बहुत ही मुबारक दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद मैं आ रहा था तो मेरे ज़हन में आया कि आप दोस्तों से एक प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से किसान भाइयों का आ रहा था सब्सिडी के हवाले से, तो A to Z तमाम तफसीलात जो हैं आप दोस्तों से शेयर कर सकूं, तो मैं वहां से चला और जी आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस एग्री किसान पाकिस्तान चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो बिला किसी देर, बिला किसी रुकावट के आप दोस्तों तक मौके पे और वक्त पे पहुंच सके। तो दोस्तों, आते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो है वो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के हवाले से है, और उसमें से तमाम सब्सिडीज़ में से बिलखसूस जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है उसके हवाले से है। तो इस बात को A to Z आपसे शेयर करता चलूँ। तो दोस्तों, जब तकरीबन पिछले साल अप्रैल में ये सब्सिडी का सिलसिला आगाज़ हुआ, इसका ये स्टार्ट हुई, तो दोस्तों ने जो खाद यूज़ की थी, जो फर्टिलाइज़र अपने खेतों में डाली थी, उसमें DAP होगी, SSP, MOP, SOP और दीगर जो दूसरी हमारी खादें हैं, उन पे जो गवर्नमेंट ने बिलतरतीब 200 रुपये से 800 रुपये तक की सब्सिडी दी थी, वो उन्होंने अपने तमाम वोचर जो थे, सब्सिडी वोचर जो थे, वो 8070 पे सेंड किए। तो दोस्तों, जैसे ही वो सेंड किए तो उन्होंने 30 दिन का एक रिप्लाई आया कि 30 दिनों के बाद किसान भाइयों को पेमेंट दे दी जाएगी। जब 30 दिन गुजर गए तो किसानों की पेमेंट नहीं आई, तो फिर किसानों को परेशानी लाहक हुई कि ये तो पैसे जैज़ कैश वाले नहीं दे रहे, उससे पहले इजी पैसा वाले दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने में भी कोई जैज़ कैश वालों को ये सिलसिला दे के किसानों के साथ ज़्यादती की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। फिर जी वो सब्सिडी 2, 3, 4 माह के डिले के बाद आना स्टार्ट हो गई जी अगस्त में, और तकरीबन 6 या 7 अगस्त को गालबन, और उसके बाद 23, 24, 29 अगस्त तक ये पेमेंट्स मुख्तलिफ इलाकों में दोस्तों के पास आती रही। और उसके बाद ये DAP पे जो सब्सिडी थी उसको लग गई ब्रेक, वो हो गई बंद। उसके बाद चलते हैं जी पोटाश की तरफ। तो पोटाश की सब्सिडी जो थी वो DAP के बाद वो स्टार्ट हुई, और वो भी तकरीबन 1 माह तक तो मिलती रही। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 3 दिन के वक्फे के बाद वो लोगों के मैसेजेस आते रहे, उनको पेमेंट मिलती रही। उसके बाद वो भी अक्टूबर में हो गई थी बंद। उसके बाद गवर्नमेंट ने जी 7 अरब के करीब दूसरी अपनी गंदम पे सब्सिडीज़ का ऐलान किया। एक अपने मुल्क की पैदावार, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए इस पे काम किया। इस पे एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फर्टिलाइज़र के साथ साथ उन्होंने जी इसके सीड पे, गंदम का सीड जो है, इस पे काम करना शुरू कर दिया। इस पे भी किसानों को सब्सिडी गालबन 1200 रुपये है तकरीबन एक बैग पे। तो वो भी दोस्तों को 3 माह के करीब, 2 माह के करीब गुजर चुके हैं, अभी तक उनको भी पेमेंट नहीं मिली। तो बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे इस मसले की वजह से बहुत परेशान थे। तो अब जाके उनके मसले का हल निकला है, उनकी हमें समझ आई है। एक तो एग्रीकल्चर की जो हेल्पलाइन थी उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। एक नई एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। आप उस पे जुमे से लेके इतवार तक जो है वो छुट्टी होती है, और सोमवार से जुमा तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपने एग्री से मुतल्लक जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, आप 08001700 पे रब्ता करके वो हल करवा सकते हैं। उसके बाद जी दूसरा ये हुआ कि जो तकसीम कनिंदा कंपनी थी जो किसानों को सब्सिडी के पैसे दे रही थी, तो गवर्नमेंट ने जो उनको 90 करोड़ के, ये बावसूख ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि 90 करोड़ के चेक थे जो बाउंस हो गए, और उन्होंने जो पेमेंट दी हुई थी लोगों को 90 दिन मुकम्मल होने, 30 दिन मुकम्मल होने के बाद उस कंपनी ने पेमेंट दी हुई थी लोगों के अकाउंट से, उन्होंने डिडक्शन कर ली जब उनके चेक बाउंस हुए। तो फिर जी गवर्नमेंट ने एक मिनी बजट बनाया। एग्रीकल्चर के जो वज़ीर हैं वो लेके गए वज़ीर ख़जाना, अपनी वजारत ख़जाना पे भी ये मसला हो गया है
फिर उन्होंने एक अपना बजट बनाया है छोटा सा, किसानों के जो बकाया जात हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो उनको अदा की जाए। तो अब 21 तारीख से एक तो खाद की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आया, कोई उनके रेट्स भी कम हुए और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है सब्सिडी के हवाले से, और दूसरे खादों के रेट में काफ़ी कमी और काफ़ी बेहतरी लाने के लिए काम कर रही है। गैस पे भी सब्सिडी दे रही है, फैक्ट्रियों को भी सब्सिडी दे रही है, किसानों को भी सब्सिडी दे रही है, और बराह रास्त सब्सिडी के साथ साथ खाद की फी कस बोरी पे तकरीबन 400 रुपये तक कमी की हुई है गवर्नमेंट ने अब। और इससे पहले वाली मैंने एक वीडियो शेयर की है, उसमें तमाम तर जो रेट्स हैं 21 तारीख के, इसी माह की 21 जनवरी को जो न्यू रेट्स हमारी खातों के चल रहे हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर है। इससे पहले वाली वीडियो में वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब जी आप उम्मीद रखिए इंशाल्लाह ताला आपकी पेमेंट्स जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आना स्टार्ट हो गई, और 21 तारीख से आज तक वक्फे से लोगों की पेमेंट्स आ रही हैं, दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पे बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि उनको पेमेंट मिल रही है। जिन दोस्तों की पेमेंट्स नहीं आई वो हेल्पलाइन पे कॉल करके उनके बारे में पूछ सकते हैं। मैं भी आपके मोबाइल में मसला हो, आपको ट्रांजैक्शन ID मसूल ना हुई हो, तो आपका ये जो मसला है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। जिन दोस्तों की 6 माह से पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जिन्होंने 50 से ऊपर, हाँ एक बात और है, ये आप बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये भी बावसूख ज़राए से मुझे मालूम हुआ है, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, कि जिस दोस्त ने एक सिम से अपना 50 से ऊपर सब्सिडी वोचर सेंड किए थे, तो उनकी तस्दीक के बगैर, उनकी वेरिफिकेशन के बगैर 50 से ऊपर वाले जो वोचर्स हैं उनकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपका मुतलका जो ज़राअत अफसर हैं, आपके मुतलका ज़राअत दफ्तर हैं आपके साथ, वो आपके खेतों में आएंगे, आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, पता करेंगे कि ये ओरिजिनल काश्तकार हैं या फेक हैं, तो तब ही जाके वो भी पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन तस्दीक के बाद। और उसके बाद जी कनोला सीड के भी आज दोस्तों ने मुझे मैसेज सेंड किए हैं, स्क्रीनशॉट किए हैं कि 1,000 रुपये जो फिल फॉर मिलते थे वो भी आज जी उनको मिल चुके हैं। एक दोस्त ने 5 एकड़ पे वो सब्सिडी ली थी, तो उसे 5,000 रुपये वसूल हो चुके हैं, बाकी तो फसल की बर्दाश्त पे मिलेगी। और गंदम के अभी तक किसी दोस्त की पेमेंट आई ही नहीं है। तो दोस्तों जब ही मेरे पास कोई न्यू अपना अपडेट आती है इस हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगा। बाकी मैं हर रोज़ तकरीबन सवाए हफ्ता और इतवार के तमाम दिन रात को 8 बजे से 10 बजे के दरमियान लाइव होता हूँ यूट्यूब पे। तो किसी दोस्त का कोई मसला हो एग्रीकल्चर से मुतल्लक या सब्सिडी से मुतल्लक, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिनमें किसानों को सब्सिडी दी है, किसान भाइयों को रिलीफ दिया गया है, वो हो, तो वो तमाम तर मेरे पास मालूमात इंशाल्लाह ताला होती हैं और मैं आप दोस्तों से शेयर कर सकता हूँ। आप इंस्टा पे भी एग्री किसान पाकिस्तान, मुझे वहाँ पे आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताइए कि किन किन दोस्तों की न्यू पेमेंट्स आई हैं और किन किन के अभी भी मसाइल हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला जी आपके मसाइल जो हैं उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं, आपको वो देते हैं टिप्स, और आपको देते हैं जी मुतलका महकमों के टेलीफोन नंबर्स, और मुतलका अफसरान से आप रब्ता करें, और रब्ते के बाद आपकी जो पेमेंट्स हैं, आपके जो मसले मसाइल हैं, उनके हल के लिए आपका किसान वीर, आपका भाई, आपका ब्रदर आपके लिए हमतन गोश है कि हर वक्त अपने किसानों की हेल्प के लिए मौजूद रहे। तो दोस्तों शाम को लाइव आना मत भूलिएगा। डेली शाम 8 से 10 बजे तक आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आके मुझसे बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद ये अपने मसले मसाइल शेयर कर सकते हैं, उसी वक्त जवाब ले सकते हैं। एग्री से मुतल्लक, फार्मिंग से मुतल्लक किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान चौधरी आजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।